एक नया लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीएचपी में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें आप एक नंबर पास करें और वो आपको रिटर्न करे कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। फ्रेंड्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जिनका आप जितने भी डिजिट होंगे उस नंबर में उनका अलग अलग क्यूब निकाल कर और उनका जब आप एडिशन करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए। इट मीन्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 153 हो गया, 371, 407, 471। ये वो नंबर्स हैं जिनका आप अलग अलग डिजिट का क्यूब निकाल के जब आप सम करेंगे तो यही नंबर आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल में आप देखिए 153 है। अब 153 में 1 का पहले मैंने क्यूब निकाला, फिर 5 का क्यूब निकाला, फिर 3 का क्यूब निकाला और तीनों का क्यूब निकालकर उनका सम कर दिया। जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब आपका 27। आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 153 मिलेगा। ये वही नंबर है जो नंबर आपने पास किया था। मीन्स अगर आप कोई नंबर ऐसा पास करते हैं जिनके ईच डिजिट का हम अलग अलग क्यूब निकाल कर उनका सम कर दें तो वही नंबर हमको रिटर्न में मिल जाए तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसमें आपको एक पैरामीटर पास करना होगा जो नंबर आपको चेक करना है उसके लिए। तो हम चेक नंबर नाम का पैरामीटर बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इस जो नंबर आप पास करेंगे इस फंक्शन में उसको एक नए वेरिएबल में आप ले लीजिए, क्योंकि अभी आपको लूप के अंदर इसकी वैल्यू को हर बार चेंज करना होगा। तो जब लास्ट में आपको कंपेयर कराना होगा कि ये चेक नंबर और जो आपको रिज़ल्ट में क्यूब निकालने के बाद जो रिज़ल्ट में नंबर मिल रहा है वो सेम है कि नहीं, तो उसके लिए आपको एक नया वेरिएबल पहले से ही इस चेक नंबर को ले लेना है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 153 है तो हमको ईच डिजिट का क्यूब निकालना है। तो अब हमको यहाँ पे इस डिजिट की इस नंबर की लेंथ भी चेक करनी होगी, क्योंकि उतने टाइम्स हमको लूप चलाना होगा। तो लेंथ निकालने के लिए आपको पता है strlen एक फंक्शन होता है जिसमें हम अपना नंबर पास कर देंगे जिससे वो लेंथ निकाल के दे देगा। अब हम एक लूप चलाएंगे जिसको हम इनिशिएट कर देंगे 1 से, और ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप जब तक i की वैल्यू लेंथ से कम या उसके बराबर होगी तब तक ये लूप चलेगा। और इसमें हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे हर बार। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक डिजिट किसी नंबर का सिंगल डिजिट उठाने के लिए आपको उसका मॉडलो निकालना होगा 10 से। अगर आप 10 से मॉडलो निकालेंगे तो वो लास्ट का डिजिट आपको निकाल के देगा। हर बार कोई भी नंबर पास करेंगे उसका लास्ट का जो डिजिट होगा वो उसका 10 से अगर आप मॉडलो निकालेंगे तो वो उसको निकाल के देगा एज अ रिमाइंडर। तो मॉडलो का काम ही यही है कि वो किसी भी इंटीजर नंबर को अगर आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे या किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर में जो बचेगा वो रिटर्न करता है। तो हमको लास्ट डिजिट उठाना है, इसलिए हम हर बार एक डिजिट उठानी है पीछे से। तो हम क्या करेंगे कि एक रिमाइंडर के नाम से वेरिएबल बना लेंगे। ये आपका हर बार जो रिमाइंडर बचेगा नंबर को डिवाइड करने के बाद 10 से, वो रिमाइंडर में वैल्यू सेव हो जाएगी। बेसिकली 10 से आप कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो वो उसकी लास्ट डिजिट देता है रिमाइंडर में। तो
इससे हमको एक एक डिजिट मिल जाएगी हर बार। अब हमें क्या करना है, जो भी लास्ट की डिजिट होगी, जैसे यहाँ पे अगर हम 153 पास करेंगे तो अभी हमको क्या मिलेगा, 153 मॉडुलो 10 में 3 मिलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर में 3 आ गया। तो अब हमको इसका क्यूब निकालना है, और क्यूब निकालने के बाद हर नंबर का क्यूब निकालने के बाद हमें उसे एडिशन भी करना है। तो हम एक काम करते हैं, जिसमें हम रिज़ल्ट सेव कराएंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं रिज़ल्ट के नाम से, जिसको हम पहले से 0 मान के चलते हैं। ठीक है, और अब हम इसी रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में हर बार जो नंबर हमें मिलेगा उसका क्यूब निकालेंगे, और हर बार रिज़ल्ट में उसका एडिशन कर देंगे, जो पुराना रिज़ल्ट हमें मिला होगा। क्यूब निकालने के लिए हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो लास्ट टाइम हमको रिज़ल्ट मिला होगा उसमें एडिशन कर देंगे। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार ये फंक्शन कंप्लीट हो जाए। और अब हमको हर बार एक नंबर एलिमिनेट भी करते जाना है। जैसे अगर हम 153 लिए हैं तो फर्स्ट टाइम हमको 3 मिला, तो 3 अब इस नंबर से मैं एलिमिनेट करके सिर्फ 15 लेना है, फिर 15 में से 5 एलिमिनेट करके सिर्फ 1 लेना है। इस तरह से हमको हर बार एक एक नंबर पीछे से एलिमिनेट करते जाना है। तो उसके लिए आपको उसको डिवाइड करना होगा उस नंबर को। तो जो नंबर आपने पास किया उस लूप में, उसको हर बार आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो एक नंबर पीछे से एलिमिनेट करता जाएगा। अब आपको यहाँ ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है, और अब आपको सिर्फ ये चेक कराना है कि रिज़ल्ट में जो वैल्यू आपको मिलेगी एट द एंड ऑफ द लूप, उसकी वैल्यू क्या जो आपने नंबर पास किया था उसके बराबर है। अगर उसके बराबर है तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, और अगर बराबर नहीं हुई तो हम एल्स में पास कर देंगे। कि जो नंबर हमने पास किया है वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बस फ्रेंड्स, यही इतना फंक्शन है और यही आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। आप कोई भी नंबर इसमें चेक करना चाहें कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है, आप इस फंक्शन से चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको एक बार इस फंक्शन को रन करा के दिखाता हूँ। तो हमें इको कराना होगा इस फंक्शन को, क्योंकि हम अंदर से वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो ब्राउज़र में प्रिंट कराने के लिए हमें इको कराना होगा। अब हम कोई भी नंबर लेते हैं। अब पहले हम, जैसे हमने एग्जांपल 153 लिया है, तो हम 153 को ही चेक करते हैं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तो अब इसको आपको ब्राउज़र में रन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आपको पहले अपना अपाचे सर्वर ऑन करना होगा। तो अपने जैम्प में जाकर अपाचे सर्वर ऑन कर लीजिए, और यहाँ से आप अपाचे सर्वर ऑन होने के बाद इसको अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। तो अब हम इसे ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, जैसे 207। 207 को हम चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 207 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन आपको ये चेक करके बता देगा कि जो नंबर आप पास कर रहे हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। जैसे 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये काम कैसे कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे 153 पास किया, अब इस नंबर नाम के वेरिएबल में मैंने 153 को सेव करा लिया। ठीक है, और हमने 153 को का लेंथ निकाल लिया कि 153 का लेंथ क्या है। तो लेंथ में आपकी वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 3 डिजिट हैं 153 में, तो 3 आ गया आपकी वैल्यू। और एक रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में हम पहले से 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक लूप चलाया जिसकी वैल्यू हमने आई को 1 से स्टार्ट किया, लूप को 1 से स्टार्ट किया, और कब तक चलाएंगे, लेंथ के वैल्यू के बराबर या उससे छोटे तक। तो लेंथ कितनी है, 3।
3 है आपकी लेंथ, ठीक है। अब लूप के अंदर आ गए आप। अब आपने रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में जो नंबर आपको ने पास किया है इस फंक्शन में, जैसे यहाँ आपने पास किया है 153 मॉडलो 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आपकी 153 मॉडलो 10 की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या बचेगा? रिमाइंडर में बचेगा 3, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो आपकी वैल्यू आ गई वो रिमाइंडर में 3 आ गई। अब ये 3 उठ के यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब आपने निकाला, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका हो गया 27, और 27 प्लस रिजल्ट में क्या वैल्यू है? 0, तो 27 प्लस 0 कितना हो गया आपका? 27। तो फर्स्ट टाइम में आपकी वैल्यू रिजल्ट में जो सेव हुई वो हुई 27, ठीक है। अब नंबर यहाँ थर्ड लाइन में आप आया, नंबर क्या है आपका? 153 डिवाइडेड बाई 10, 153 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा? अगर आप 153 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपका आएगा, आंसर में क्या आएगा? आपका आएगा 15.3, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपका 15.3 आ गया। अब 15.3, अब फिर से ये लूप चला, i की वैल्यू 2 हो गई। अब 15.3 यहाँ पे आया नंबर में 15.3, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया मॉडलो केवल इंटीजर वैल्यू लेता है, वो डेसिमल वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेगा। तो यहाँ 15.3 में वो सिर्फ 15 लेगा। तो अब आपका सेकेंड टाइम क्या होगा? 15 मॉडलो 10, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? जब आप 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में बचेगा 5, ठीक है। अब आपका रिमाइंडर में आ गया 5, अब यहाँ पे 5 आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 125, और प्लस रिजल्ट में पिछली बार वैल्यू क्या थी? 27, तो क्या हो गया? 125 प्लस 27, तो 125 प्लस 27, तो ये आपका कितना हो गया? 152, ठीक है। तो सेकेंड टाइम में आपकी जो वैल्यू आई वो आई 152, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड लाइन में आए लूप में, अब यहाँ पे नंबर में, अभी नंबर में वैल्यू क्या है? नंबर में वैल्यू है आपकी 15.3, ठीक है। अब 15.3 को जब आप फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो 15.3 डिवाइडेड बाई 10, तो अभी आपको आंसर क्या मिलेगा? 1.53, ठीक है। अब ये 1.53, अब i की वैल्यू 3 हो गई थर्ड टाइम, और लेंथ की वैल्यू भी 3 है, तो अब ये लास्ट बार लूप चलेगा, i लेंथ के बराबर हो चुका है। तो नंबर में इसने वैल्यू आ गई आपकी 1.53, लेकिन ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, डेसिमल को नेग्लेक्ट कर देगा, तो यहाँ नंबर में वैल्यू लेगा 1। अब 1 मॉडलो 10 आपका क्या होगा? 1 मॉडलो 10 आपका हो जाएगा, 1 को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका रिमाइंडर में क्या बचेगा? रिमाइंडर में बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर में आ गई आपकी वैल्यू 1, अब यहाँ पे रिमाइंडर में 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, जब 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस रिजल्ट में क्या है आपका? 152 है, तो 152 प्लस 1 कितना हो गया? 153, ठीक है। अभी आपकी रिजल्ट में वैल्यू आ गई है 153, और अब नंबर आपका क्या हो जाएगा? अब नंबर से वैसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिजल्ट आपका फाइनल हो चुका है, क्योंकि इसके बाद लूप चलना नहीं है, लेकिन अभी भी आपका ये लाइन चलेगी, कोड चलेगा ये। तो अभी आपका क्या हो जाएगा? 1.53 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 0.153, ठीक है। तो अब ये आपका लूप खत्म हो गया, और रिजल्ट में जो आपकी फाइनल वैल्यू आके सेव हुई है वो हुई है 153, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आया, इसने रिजल्ट की वैल्यू को चेक किया कि जो हम नंबर इस फंक्शन में पास किए हैं उसके बराबर है कि नहीं। तो रिजल्ट में वैल्यू क्या है? 153, और चेक नंबर में जो आपने वैल्यू पास की है वो क्या है? 153। तो दोनों नंबर बराबर हो गए, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया कि 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।
और अगर रिजल्ट की वैल्यू 153 ना होती, कोई और वैल्यू होती, तो ये एल्स में चला जाता और एल्स में क्या रिटर्न कर देता कि जो भी नंबर आप पास किए होते कि वो नंबर इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। आई होप मैंने आपको पूरा प्रॉपर समझा दिया है, और कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका क्वेरी रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और अब मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू क्वेश्चन के में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।